वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने दोस्ती एक बार फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा 11 बजे तक। टाइम हो चुका 10:42 और बहुत सारी बातें अभी आपके साथ और भी करनी है। बड़ा अच्छा पहला स्पेल जो है वो माशाल्लाह से प्रोग्राम का जारी है और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छे ही अपने कमेंट्स से हमें आगाह किया और सब चाहते हैं कि जी वाकई जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए। असल चीज़ है सपोर्ट कि जी ठीक है, खातून जो है वो अपने घर से निकलती है कोई भी काम करने के लिए, किसी भी शोबे में उसकी एक्सपर्टीज़ है, मेरिट के ऊपर है, वो काम करती है, तो हमें सपोर्ट अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। देखें आप हम अगर उसको अपने से जोड़ लेते हैं चीज़ें कि भाई अगर इनकी जगह हम होते या हमारे पास ये सलाहियत या काबिलियत ना होती तो चलो ये कोई ऑल्टरनेट हमें मिल गया, हम काम भी इनके साथ करें, या हमारे लिए एक अच्छा चीज़ है। और अक्सर चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि जहाँ पर सेम मतलब सिर्फ मर्द हज़रात काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक या दो खातून भी आ जाएं तो वहाँ का माहौल और वहाँ पे लोगों का काम का तो जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक मुतासिर भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में भी रहती हैं, तो लिहाज भी होता है, चीज़ें भी बहुत सारी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और इसी तरह से इंसान को फिर पता चलता है कि यार हमारे अंदर क्या खामी है, क्या खूबी है और किस तरह से हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेरिजन में लगाए रखते हैं। कॉल शामिल करते हैं जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिनयामिन भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ है। आपके पास नंबर ही लगता है, मुझे भी क्या मतलब पता नहीं, हमारे से नाराज हो गए क्या हुआ? नाराजगी वाली बात नहीं, बस बात से बात कभी हो तो कभी मैं ज़रा बात थोड़ी लंबी तमीज़ बांध देता हूँ तो उसमें मैं बाज़ अगर फिर कॉल नहीं लेता कि जिसे आप लोग दीगर लोग सुन रहे होते हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो, या फिर कई कॉल के बाद फिर कॉल होती है तो फिर उसमें जो फिर वो बात नहीं हो पाती तो वो रह जाती है, उसके लिए माज़रत चाहते हैं जनाब। क्या कहेंगे जनाब आप? नहीं, टॉपिक के बारे में बताओ आपको, बस छोटी सी बात करूँगा, मेरे को ज्यादा तफसील में बात कर सकता हूँ मैं। जी जी बताइए। जिस घर में औरत नहीं है, औरत घर ही नहीं है। सही है, बस इतना बोल सकते हैं। और बहुत सके तो मेरी तरफ से आरिफ भाई को सलाम दुआ दे देना मेरा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मिले तो उनको मेरा सलाम बोलना इंशाल्लाह। आपकी मुलाकात ठीक, नहीं मुलाकात तो नहीं, बस यहाँ ही हमारे एफएम फैमिली में उनसे रब्ता होता है तो मैं इंशाल्लाह आपका पैगाम ज़रूर पहुँचा दूंगा जनाब, मिस रोजमेरी की तरफ से यही कहूँ उनको। अजहर भाई आपसे और तारीफ भाई दोनों से मोहब्बत बहुत ज्यादा मुझे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका जनाब। चलो सही, आपको ज्यादा वक्त नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, करते होंगे आप मेरे आपके लिए बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, सुभान अल्लाह। तो जनाब बिनयामिन साहब से अगर हारिस भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, आवाज़ आप तक आ रही है तो बिनयामिन साहब की दुख्तर नेक की जानिब से आपके लिए सलाम पेश किया गया है, ज़रूर कबूल कीजिए। मोहम्मद खान साहब कहते हैं हैदर साहब यामीन भाई को भी सलाम कह दें। तो जी यामीन भाई आपको भी मोहम्मद खान साहब की तरफ से सलाम, और गुज़िस्ता जो मैसेज थे आप लोगों के इरफान पठान साहब, मैंने इसको नोट कर लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने याद किया, उन सब की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा हाल है हैदर भाई? अल्लाह का शुक्र, अबू बकर साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही चीज मारा आपने। आपने जब ये कैफा आलू का कहा ना तो मैंने उससे एक निशानी लगा ली कि यार ये अरबी की इबारत उन्होंने बड़ी तस्मीन की है सऊदी के और ये अपने अबू बकर भाई हैं। नहीं मैंने कई पहाड़ इससे बोला कि आप मुझे पहचान जाओ ना, वो मेरे आपकी आवाज मिलती है तो मैंने जरा आवाज तो बस वो कर दिया ना। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तो आप आज का टॉपिक आप क्या है? तो मैंने आज हम बात करें कि जी हम आज बात करें कि जी माशरे की तरक्की में औरत का किरदार जो है वो कितना अहम है, कि क्या माशरे की फलाह बहबूद के लिए औरत को भी बाहर निकलना चाहिए या भागदौड़ संभालनी चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब बाहर के लिए तो अल्लाह ताला ने मर्द को किया हुआ है, लेकिन औरत को भी है कि मजबूरी भी हो सकती है पर्दे के अंदर। जी जी, औरत को भी बाहर, ये पर्दे के अंदर औरत भी बाहर काम कर सकती है, नहीं के लिए और मना नहीं है, लेकिन पर्दे के अंदर आप औरत भी काम कर सकती है, वो बात नहीं है। लेकिन औरत के अंदर मतलब दायरे के अंदर उसके बाद अगर आप काम करोगे तो वो
कुछ आप बोलिए। मैं तो यही समझता हूँ जो उसको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पर्दे के अंदर काम करे, बस अपना उसका काम करे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल तकद्दुस का भी आजकल ख्याल रखना जरूरी है और ये बात भी सही है कि आप पर्दे का भी एहतमाम पर्दे का रखें। ख्याल बिल्कुल। रखना, पर्दे का चादर और एहतमाम चारदीवारी, जरूरी होता है ना हैदर भाई। जी जी। बाकी तो हमारी बहनें बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करती है, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब फौज में भी है, सारे हमारे मतलब डॉक्टर रहे कि इंजीनियर है कि क्या, मतलब सारे बहुत सारे हमारे जो है करती जो डॉक्टर बहुत सारी करती है, तो पर्दे का एहतमाम कितना होना जरूरी है। बिल्कुल जी, ये ज़रूरी है और ये एक हमारा बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होना हमारी जिम्मेदारी है। और हमें और एज अ मर्द होने के नाते भी हमारी भी अगर कोई जो है फैमिली मेम्बर खातून आती है किसी फील्ड में, तो उस मर्द को भी चाहिए कि इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जी उसका हिजाब, उसका पर्दा जो है वो बरकरार रहे, ना कि कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से जो है वो चीज़ डिस्टर्बेंस की तरफ से आए। कुरान में इसको जिक्र है हैदर भाई क्या, और मर्द को मुखातिब करके फरमाया कि भाई आप जो है अपने निगाहों की हिफाजत करें, और औरत को भी कहा है, दोनों को कहा कि आप अपने निगाह नीचे रखिए, दोनों को भाई आप जो है ख्याल रखें, तो दोनों को लगाना पड़ता है। अकेला औरत को नहीं किया कि आप पर्दा करें, तो मर्द को भी कहा है कि आप भी अपनी जो है हिफाजत करें, निगाहों की हिफाजत करें। बिल्कुल, जिम्मेदारी दोनों तरफ है, सिर्फ मर्द ही इसके अंदर जो है वो सजा के मुस्तहक नहीं, वो उधर भी जो है इस चीज़ की पूछ गछ है, सवाल उधर भी जो है वो खुला है। बिल्कुल बिल्कुल हैदर भाई मैं चाहता हूँ बंदों को मौका दे दो। अच्छा चलें, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। मैं और बंदे को मौका भी देकर और भी थोड़ी बात कर ले, जो बात कर ले तो अच्छी तरह जाएगी। तमाम खूबसूरत समाजों को मेरा सलाम, जहाँ तक मेरी आवाज है हैदर भाई, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। खान दवा है, हमारे नसीरुद्दीन भाई है, सबको अल्लाह की सवाल। नसीरुद्दीन भाई की जो बीमार है उसके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उसके बिल्कुल जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत सारी दुआएं नसीरुद्दीन भाई के लिए। बाकी जो भी बीमार है हमारे फैमिली मेंबर जो भी बीमार है सबसे और जो सुबह से लगे यही दुआएं के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब शहर कराची से। और सबसे अहम बात नसीरुद्दीन साहब, आप पे भी आफरीन है कि आपने आज भी गुफ्तगू की और बात भी नहीं उस तरह से की कि जी आपका अपना साहबजादा जो है वो परेशान है, इस वक्त एक्सीडेंट शुदा है बेचारा। और दुआ है परवरदिगार से जो बीमार है परवरदिगार सबको सेहत याब करे, सेहत कामला आजला हो और सब पर अपना ख़ास लुत्फ़ करम करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रहें। और ये जो दो लोग जो ओवर स्पीड जो करते हैं, देखें अब उसका एक नतीजा देख लेना। आज हमें अपना करीबी दोस्त या भाई जो है वो इन्फेक्ट हो गया, मतलब कि उसको वो परेशानी का सामना करना पड़ा आपकी जल्दबाजी की वजह से। तो हम अपने कानून का एहतराम करें, कानून के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर हम चलते रहें, तो हमारे कोई परेशानी नहीं हो सकती। हम अपने टाइम से सिग्नल पे रुक भी जाएंगे, टाइम से ऑन भी होकर निकल जाएंगे। ये इस तरह की बहुत सारे काम है जो कि हम कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके ऊपर सोचना, हमें तो लगता है जी बस हम जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन आप आज किसी और को परेशानी है, तो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल करें कि जी आपकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो अपनी इन आदत को बेहतर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपकी इस हरकत की वजह से परेशान ना हों। अच्छा जी, प्रोग्राम में एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इरशाद बात कर रहा हूँ कराची से। इरशाद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन बस सुनता ज्यादा हूँ, कॉल नहीं करता, लेकिन आज आपका टॉपिक कैसा था कि मैंने कहा बस कॉल करो। जी जी। मैं ब्लाइंड हूँ, नाबीना हूँ। जी जी, अच्छा, अल्लाह आपकी बेहद। तो मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ बच्चों को। माशा माशा। सबसे पहले गुजारिश प्रोग्राम की तवज्जो से, जी जी, जब आप ऐसे मौजूद रखते हैं तो
बात हमारे कोई कॉलर है जो कुरान की आयतें पढ़ती है या हदीसें पढ़ती है, तो उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए, किस सवाल से क्योंकि मतलब क्या है अक्सर क्योंकि अक्सर ऐसी बातें होती है जो हदीस नहीं होती, किसी बुजुर्ग का या किसी आलिम का कौल होता है, हम्म। तो अगर आप उसको हदीस कहेंगे तो सवाब की बजाय आप उनका गुनाह में आ जाएंगे। मैं तस्दीक करके बात कहें, आप जो भी कहें। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि कुरान की आयत तब आप पढ़े जब आपको सही याद हो या आपको आता हो, वरना तो आप उसका माना बताए आयत न पढ़े। हाँ, मफहूम से आप आगाही दे दें, इशारा दे दें कि भाई ये बात नहीं, ये बात है। बहुत खूब। क्योंकि अगर आप बात जैसे होते हैं जो अल्फाज का कोई ऐसा अल्फाज बोलते हैं या इंसान तो रेडियो है, उसको तो बहुत सारे लोग सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पता चलते है। और आज आपका मौजूद है तो उसके आने के लिए औरत के किरदार, तो अगर वाकई में एक औरत बाकिरदार और बाहया हो जाए तो वो 1000 मर्दों का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक औरत बिगड़ जाए तो वो 1000 मर्दों से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, सही। क्योंकि और जहाँ पर्दे की बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल खिदमत करता रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की। माशाल्लाह। घर का काम करते थे और कचरा पहनते थे, लेकिन जब पर्दे का हुक्म आया तो अल्लाह के नबी ने उसको बोला कि आप घर के अंदर न जाए, बल्कि बाहर से बात करें, बाहर से काम काज करें, अंदर आप न जाए अभी। बहुत खूब। तो जिस तरह आज हमारे माशरे में ये मशहूर है ना कि भाई ये तो मेरे सामने थोड़ा बड़ा हो गया है, इससे क्या पर्दा है, तो ये बात सही नहीं है। बिल्कुल, जो शरई क्योंकि आपके ऊपर अहकामात हैं वो तो वाजिब होंगे, फर्ज हैं आपके ऊपर, आपको तो उनको मानना है। हकीकतन हम इन चीजों में आके ना अपने आप को बहुत समझते हैं, रिलैक्स हो गए कि जी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये तो हमारे साथ बच्चा जवान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सहाबा इकराम की औरतों से पाकीज़ा औरतें कोई नहीं थी, सहाबा इकराम की पाक मर्द कोई नहीं थे। क्योंकि अल्लाह की पर्दे से बाहर बात करे करने का अलग, तो वो घर में वो बड़ा होते थे। सही। जिस तरह अल्लाह की नबी के बीबिया दरवाजे में खड़ी थी, सामने थे मदीना से हाजी आ रहे थे, अल्लाह की नबी ने फरमाया कि आप फर्दा करो, तो उसने कहा कि यार फर्दा ये तो मदीना है, ये नहीं देख सकते हमें। अल्लाह की नबी ने फरमाया ये तो नहीं देख सकते, आप तो देख सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। तो औरत का बड़ा मकाम है, अगर एक औरत सही इस्लाह उसको हो जाए, उसका किरदार बाकिरदार हो जाए, तो वो माशरे में बहुत ज्यादा जो है ना तब्दीली ला सकते हैं, घर में भी बाहर। बिल्कुल। इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त वक्त की तंगी है, मुझे प्रोग्राम को भी इख्तिताम करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहे हमारा प्रोग्राम FM 88.6 पर। दोस्ती तो जनाब इस वक्त 10:05 हो चुके हैं। जाने से पहले जो कि आज के मौजू के मुताबिक जो गुफ्तगू हुई उसमें नफीस साहब, नसीरुद्दीन साहब, वाजिद साहब और मोहम्मद खान साहब ने भी पार्टिसिपेट किया। बिन यामिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ऑन एयर भी आपका पैगाम जो है ऑन एयर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ अगर वो सुन रहे होंगे तो ज़रूर आपको उसका जवाब पहुँच जाएगा। इसी तरह से अबू बकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका भी शुक्रिया। सबका मैंने जो आज मौक़िफ़ सुना और जो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ और जो मैं पर्सनली ख़ुद भी चाहूँगा, और अभी एक मैसेज भी मेरे पास था, मैं ज़रूर उसको ज़रूर हाईलाइट करता हूँ। और मोहम्मद अब्बास साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई सर, आपका जो टॉपिक है वेरी नाइस, अल्लाह पाक हम सब को लेडीज़ का अदब करने का हौसला अता करे, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब बात देखें, बस अब मुकम्मल करनी है और असल चीज़ या असल हदफ जो आज के मौजू का वो यही है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, और जब जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है उसको भी जी आपने मुकम्मल करना है, ना कि आप जो किसी ऐसी बात की वजह से जो है वो इख्तलाफी सूरत हाल की तरफ ले जाएं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें परेशानी का बाइस बने। और हम बाज़ औक़ात जो है चीज़ों को उस तरह से हासिल नहीं कर पाते, या हम उस तरह से उन चीज़ों के ऊपर गौर फ़िक्र नहीं करते जो कि हमें चीज़ों को बेहतर करने में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने आज बात की कि जी माशरे के अंदर औरत की तरक्की का क्या किरदार होना चाहिए। हमने बात की बुनियाद से कि जी आगोश में जो तरबियत दी जाए वो इस हवाले से हो कि
जो आने वाली नस्ल है उनके पास एक अच्छा मैसेज हो, एक अच्छी लर्निंग हो, और वो अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने इदारे के लिए या अपने से वाबस्ता लोगों के लिए कुछ करना चाहते हों। लेकिन अगर हम उनके अंदर वो वफ़ादारी, ये समझदारी, वो शऊर नहीं पैदा करेंगे तो किस तरह से मुमकिन होगा कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। तो हर शख्स का, हर औरत का जो है वो किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो हम आज इस चीज़ को मुस्बित तरीके से देखें। बड़ी अच्छी बात थी मोहम्मद खान साहब की जी कि आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन फांसी के ख़िलाफ़ हों। पर्दे का लिहाज ज़रूर रखें, जो शरई अहकामात हैं उनको भी बगौर अच्छी तरीके से उनका मुताला करें, समझें उनको और उसके मुताबिक आप अपना प्लान जो है वो लेके चलें ताकि आपको भी अपने लिए काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब यहाँ पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, इसी खैर दुआ के साथ जा रहे हैं। खुश रहे, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।